राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। इनमें मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और चर्चित इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर मीनाक्षी जैन शामिल हैं। ऐसे में कितनी होती है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की सैलरी? चुनाव जीतने वाले सांसदों से इनके अधिकार कितने अलग हैं? और मनोनीत सदस्यों को कैसे चुना जाता है? सारे सवालों के जवाब आइए वीडियो में जानते हैं। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। सबसे पहला सवाल यही है कि कैसे इन सदस्यों को चुना जाता है। नामित सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए और इसी आधार पर हाल ही में 4 सदस्यों को चुना गया। बता दें कि सदन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनको स्वतंत्र उम्मीदवार माना जाता है। कार्यकाल की बात करें तो इन सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। करीब 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में रिटायर्ड भी हो जाते हैं, जिनको प्रतिस्थापित करने के लिए उतने ही दूसरे सदस्यों का चुनाव फिर होता है। अब बात सैलरी की, आखिर कितनी मिलती है मनोनीत सदस्यों को सैलरी? मनोनीत सदस्यों को भी राज्यसभा के सदस्यों की तरह ही समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। 2025 में सांसदों का मासिक वेतन 1.24 लाख रुपए है। इसके अलावा उनको निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता, दैनिक भत्ता, कार्यालय भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा कार्यालय व्यय भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन, डॉक्टरी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके अलावा यात्रा भत्ता और रिटायरमेंट के बाद पेंशन 25,000 रुपए, साथ ही साथ 5 साल से ज्यादा की सेवा के लिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पेंशन भी मिलती है। मनोनीत सदस्यों के अधिकार कौन कौन से हैं? संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार होता है। अगर राज्यसभा के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो संसद उस पर कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार दे सकती है। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। इनमें मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और चर्चित इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर मीनाक्षी जैन शामिल हैं। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।